नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के कथ्यतर साहित्य में से जो मुक्तिबोध के डायरी अंश है अकेलापन और पार्थक्य डायरी अंश का सारांश हम देखेंगे। अकेलापन और पार्थक्य। गजानन माधव मुक्तिबोध एक ऐसे अकेले साहित्यकार है जो बहुत कुछ करके भी उपेक्षित रहे। उनका साहित्य उनकी मृत्युपरांत प्रकाश में आया, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो साहित्य है, रचनाएं उनकी जीते जी प्रकाशित नहीं हो सका। उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ उनका साहित्य, और वो इस तरह से पूरी तरह से उपेक्षित रहे। उनके साहित्यिक जीवन को समझने के लिए उनके द्वारा लिखित डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, उनकी डायरी का नाम क्या है, एक साहित्यिक की डायरी को पढ़ना होगा। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में संकलित गद्यांश इसी डायरी से लिया है, एक साहित्यिक की डायरी से लिया है। इसमें कुछ बनने की लालसा में लेखक किस तरह समाज से पृथक हो जाता है और अपने आप को अकेला महसूस करता है, इस बात का विश्लेषण हुआ है। इस डायरी में कुछ बनने की लालसा में लेखक किस तरह से समाज से अलग हो जाता है और अपने को अकेला महसूस करता है, इसका वर्णन हुआ है। इसकी शुरुआत इस तरह से होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मन अपने को भूल कर खाता है। आज कई रोज से इसी तरह की बेचैनी दिल में घर के रही है। किससे कहे, क्या कहे, इस तरह लेखक का मन बेचैन रहा है। लेखक अपना जीवन सार्थक बनाना चाहता है। इसी सार्थकता को पाने के लिए वह किताबों को पढ़ना चाहता है, लाइब्रेरी में जाता है, किताब भी पढ़ता है, अपने विचारों समस्याओं से मेल खाने वाली किताब को ढूंढना चाहता है। वह अच्छा गुरु एवं मार्गदर्शन की तलाश में है। वह मानता है कि विश्व में मेरी समस्याओं से मेल खाने वाले अनेक होंगे। इनका साहित्य लेखक पढ़ना चाहता है। लेखक आधुनिकतावादी लेखक की किताब को नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वे समस्या को बड़ा करके बताते हैं। इस तरह से लेखक पढ़कर कुछ पढ़ना चाहता है, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, लाइब्रेरी जाता है, किताबें ढूंढता है, मार्गदर्शन की वो तलाश में है। लेखक अपने आप को टटोलता है, मैं क्या हो सकता था। अपने आप को खुद में देखकर कहता है कि मैं क्या बन सकता था, लेकिन नहीं हुआ। मुझ में महान आत्मशक्ति नहीं है। फिर भी लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त करने वाली कविता लिखी, और लेखक कहता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझमें इतनी आत्मशक्ति नहीं है। फिर भी लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त करने वाली कविता लिखी। ये कविता उतनी घनीभूत न बन सकी जितनी बननी चाहिए, जितनी वो कविता अच्छी नहीं बन सकी जितनी वो बननी चाहिए। लेखक ने कविता में थोड़ा उलट फेर कर दिया, कविता विस्तृत बनने लगी। लेखक को लगा कि काल लेखक की प्रक्रिया से गुजरने के कारण अमानवीय दुर्योग से घेरे हुए है। वो समाज से पृथक होता जा रहा है। लेखक समाज से पृथक यानी कि अलग अलग होता जा रहा है, अकेला होता जा रहा है। कलाकार हमेशा अकेला होता है। हर आदमी को सोचने विचारने के लिए, मंथन के लिए एकांत मिलना चाहिए। कहते हैं कलाकार हमेशा ही अकेला होता है। हर एक व्यक्ति को सोचने समझने के लिए एकांत मिलना चाहिए। लेखक अपने मन की पाठकों के सामने रखना चाहता है कि मैं अकेला हूँ पर पृथक नहीं, क्योंकि अकेलापन और पार्थक्य में अंतर होता है। लेखक कहता है समाज के लोगों से मैं अकेला हूँ पर पृथक यानी तुमसे अलग नहीं। अकेलापन और पार्थक्य में एक अंतर होता है, लेखक ऐसा कहते हैं। मुक्तिबोध ने बड़ी गहराई में जाकर पार्थक्य स्पष्ट किया है। वो सोच समझ के गहराई में जाकर उन्होंने अपने पार्थक्य क्या है इसे समझाने की कोशिश की है। साथ ही अपने पार्थक्य का भरी जिंदगी पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, आजकल आदमी में दिलचस्पी
कम होती जा रही है। आजकल आदमियों में दिलचस्पी कम होती जा रही है। सामान्यीकरणों के अरूप समुदाय बढ़ रहे हैं। कविता के तथ्यों को विश्लेषणात्मक रचना प्रक्रिया का मंथन खूब चल रहा है। कविता खूब फटेहाल हो रही है। ये सब मेरे लिए पार्थक्य के कारण है। लेखक का साहित्य आधुनिक बोध से युक्त है, क्योंकि आधुनिकता से अपनी समस्या को जानना चाहता है। देखो कविता में कहते हैं आप कविता का बुरा हाल हो गया, पटेहाल हो रहा है। सर ये सब उनके लिए पार्थक्य के कारण है, जो साहित्य का हाल हो रहा है ये इसके कारण है, ऐसा लेखक कहते हैं। सिर्फ किनारे पर रहकर, तटस्थ रहकर अनुमंत्य और अनलिपटे रहने वाले लोग वस्तुतः स्वार्थ रक्षा के अपने मूलभूत कार्य को ध्यान में रखकर वो ऐसा करते हैं। देखिए समस्या से दूसरी सामाजिक समस्या को न हल करते हुए तटस्थ रहने वाले, किनारे पर रहने वाले एक स्वार्थ होता है उनमें। ये स्वार्थ रक्षा में अपने मूलभूत कार्य को ध्यान में रखकर वैसा करते हैं। कविता लेखन की प्रक्रिया से गुजरते हुए लेखक कवि कैसा होना चाहिए, इस बात की ओर संकेत करता है। आधुनिकतम युग में मानवीय दुराव की समस्या पर लेखन करने वाले को मनुष्य और समाज में से अलगाववादी दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। आधुनिक समाज में लेखन करने कवि को एक अलगाववादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक ने यही किया है। सार्थक जीवन जीने के लिए अभिलाषा रखना एक बात है और उसके अनुसार जीवन निर्मित करना दूसरी बात है। लेखक कहते हैं कि सार्थक जीवन जीने की अभिलाषा रखना एक अलग बात है और सोचना अलग, और एक जीवन निर्मित करना दूसरी बात है। लेखक के साहित्य लेखन का मुख्य उद्देश्य आत्मपरीक्षण है। लेखक के साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आत्मपरीक्षण है। यही आत्मपरीक्षण उनके काव्य में दिखाई देता है। उसका उद्देश्य है आत्मपरीक्षण, और यही आत्मपरीक्षण उनके काव्य में दिखाई देता है। शांत सुख के साथ साथ परहित भी उनके काव्य में विशेषता दिखाई देती है। काव्य लिखने वाले साहित्य में ये सभी जो लेखक है शांत सुख के लिए लिखते हैं, परंतु मुक्तिबोध के साहित्य में काव्य में शांत सुख के साथ साथ परहित भी उनके काव्य में विशेषता दिखाई देती है। मुक्तिबोध के इस डायरियांश में उनके काव्य सृजन यात्रा में सम्मिलित लेखकीय मानसिकता का चित्रण हुआ है। अंत में अपने आलोचकीय भाषा में उसने लिखा है, सचमुच बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ। अपने बड़े से बड़े उत्तरदायित्व को मैंने उठाकर फेंक दिया, बाल बच्चों की तरफ नहीं देखा। एक विनाशक उत्तेजना और भयानक बेचैनी में दिन रात गुजरता रहा। लेखक के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि कविता लिखते समय उसका घर गृहस्थी में अगले लगने वाला समय भी बर्बाद हो गया। उसने आगे भी ये भी लिखा है कि कविता लिखने के बाद वह भयानक मनस्थिति से गुजरता है। इस मनस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अर्थात लेखक इस निष्कर्ष तक पहुँचा है कि प्रत्यक्षता का भाव केवल उसमें ही नहीं अपितु सभी और है, और इसलिए लेखक लिखता है कि रहता है कि ताकि यह प्रत्यक्षता का भाव मिट सके। लेखक लिखता रहता है कि अकेलापन और प्रत्यक्ष में अंतर है बताने के लिए, और लिखना वो चाहता है कि क्योंकि प्रत्यक्षता का भाव मिट सके। इस प्रकार प्रस्तुत गद्य में लेखक ने सच्चे मन से काव्य लिखने वाले लेखक के मन को व्यक्त किया है। ये उनका निजी अनुभव है जो बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने व्यक्तिगत मन की काव्य में स्थिति का वर्णन अपनी डायरी में लिखा है। आज के युग में कविता लिखने के लिए कवि को अकेला रहना पड़ता है और समाज से अलग होना पड़ता है। लेखक ने यहाँ अकेलापन और पार्थक्य में अलग अलग माना है। अकेलापन अर्थ होता है अपना जीवन एकांत में गुजरना, पार्थक्य का अर्थ होता है मानव जीवन से अलगाव। कविता लिखने वाले कवि को मानव मन की परख होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कविता लिखने वाले लेखक को मानव मन की परख होनी चाहिए। आज के युग में कवि मानव मन के करीब तो होते हैं पर अपने अंतर्मन को नहीं जान पाते। इस तरह से किसी भी कवि का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। मुक्तिबोध स्वयं अकेला जीवन जीता है, समाज में पृथक
रहता है और इसी पृथकता की कविता में लिखता है। इस तरह पृथकता और अलगाव को समझते हुए लिखी उद्देश्य को मुख्यतः व्यक्ति के जीवन अनुभव के आधार पर व्यक्त किया है। लेखक ने अपने वैयक्तिक अनुभव को यहाँ व्यक्त किया। अकेलापन और पार्थक्य में जो अंतर है वो बताया है। अकेलापन और पार्थक्य क्या है, कविता लिखने की कैसी मानसिकता होती है लिखने वाले की, इसका वर्णन यहाँ किया है। ये इसके पाठ का सारांश है। तो इसके साथ धन्यवाद।